हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस केकड़ी में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों कल हमने जो है किसान एवं जनजातीय आंदोलन शुरू किए थे दोस्तों, और हमने जो है उसको जो लगभग मारवाड़ किसान आंदोलन तक अपने पढ़ लिया था दोस्तों, ठीक है ना। उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और आगे हम जो इतने भी बचे हुए किसान एवं जनजातीय आंदोलन है दोस्तों, उनके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो कल हमने जो है मारवाड़ तक पढ़ लिया था दोस्तों, ठीक है ना। वहीं से शुरू करते हैं। अगला अपना जो आंदोलन है दोस्तों, वो है बीकानेर क्षेत्र के जो किसान आंदोलन हुए, उसको पढ़ते हैं अपन दोस्तों। बीकानेर क्षेत्र में जो भी आंदोलन हुए दोस्तों, उनको पढ़ते हैं। तो बीकानेर क्षेत्र में अपने को 5 घटनाएं ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। छोटी छोटी घटनाएं, एक दो पॉइंट है उसके, ज़्यादा वहाँ से कुछ नहीं पूछता अपने को, ठीक है। अपने को 2 3 5 घटनाएं है, वो उनके एक दो पॉइंट है, वो ध्यान रखना है। तो बीकानेर किसान आंदोलन को पढ़ते हैं दोस्तों। बीकानेर किसान आंदोलन, पहली घटना दोस्तों, गंग नहर किसान आंदोलन। कौन सी घटना दोस्तों? गंग नहर किसान आंदोलन। दोस्तों गंग नहर जो है गंगा सिंह जी के द्वारा बनाई गई थी, 1927 में इसका शुरू की गई थी, ठीक है ना। जबकि काम जो स्टार्ट हुई थी वो 1921 में हो गया था, लेकिन जो इसके शुरुआत हुई थी गंग नहर की वो 1927 में हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। तो गंग नहर किसान आंदोलन जो शुरू हुआ दोस्तों, वो हुआ 1927 में। क्या हुआ कि किसानों ने जो है अपनी फसलें बो दी, अब पानी की जरूरत पड़ी, तो गंग नहर जो है इसका निर्माण चल रहा था, ठीक है ना। तो किसानों जो है एक आंदोलन शुरू कर दिया, उस आंदोलन का नाम था गंग नहर किसान आंदोलन, क्योंकि पानी की जरूरत थी, और पानी नहीं मिलने पर जो है इनकी जो फसलें थी वो खत्म हो रही थी दोस्तों, नष्ट हो रही थी। इस कारण से इन्होंने आंदोलन शुरू किया था 1927 के अंदर, गंग नहर किसान आंदोलन, ठीक है दोस्तों, 1927 में शुरू हुआ था। दूसरा अपने को ध्यान रखना है कि एक कर्ता आबी यनकर, तो कौन कौन सा करता दोस्तों? आबी यानकर, ठीक है ना। आबी याना जो करता दोस्तों, ये एक कर्ता, इसका ये क्या होता कर, ये था दोस्तों कि पानी पर जो वसूला जाने वाला करता दोस्तों, जो पानी जो गंग नहर के द्वारा लाया गया दोस्तों, तो किसान जिस जिसके खेत में पानी जाएगा उनसे जो है कर वसूला जाएगा पानी के बदले, ठीक है दोस्तों। उस करता कर का नाम था आबियाना कर। कौन सा करता दोस्तों? आबियाना कर, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे चलते हैं। अब ये जो गंग नहर किसान आंदोलन हुआ दोस्तों, इसका नेतृत्व जो करने वाले थे दोस्तों, उनका नाम था, वो एक समिति थी जमींदारा एसोसिएशन। कौन सी थी समिति दोस्तों? जमींदारा एसोसिएशन। इसका नेतृत्व जो प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों, वो था दरबार सिंह, और इसी समिति ने जो है नेतृत्व किया था गंग नहर किसान आंदोलन का दोस्तों, ठीक है ना। गंग नहर किसान आंदोलन 1927 में शुरू हुआ। आबियाना कर, पानी पर वसूला जाने वाला कर, और नेतृत्व किया जमींदारा एसोसिएशन ने, जिसका अध्यक्ष था दरबार सिंह, ठीक है दोस्तों। इतना अपने को ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा अपने को नहीं जाना अंदर। अब अपने को दूसरी घटना पढ़नी है। दूसरी घटना दोस्तों, उदासन किसान आंदोलन, बीकानेर क्षेत्र की दोस्तों, ठीक है ना। उदासर किसान आंदोलन। अब उदासर किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे, एक तो थे जगजीवन चौधरी, और यहाँ के सामंत थे भूपाल सिंह। इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों। किसी न किस प्रकार की पूछा जाएगा कि उदासर जो घटना है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना। उदासर आंदोलन किस किसान आंदोलन से संबंधित है, या किस रियासत से संबंधित है, अपने को आंसर देना है बीकानेर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने को ध्यान रखना कि उदासर जो है किसान आंदोलन है वो बीकानेर में हुआ, और इसका नेतृत्व जगजीवन चौधरी ने किया था, ठीक है। इतना अपने को ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं। तीसरी घटना दोस्तों, तीसरी घटना है महाजनी आंदोलन। कौन सा दोस्तों? महाजनी आंदोलन। ये क्या था दोस्तों? ये जो आंदोलन था दोस्तों, ये मूंगा कर जो था, चराई कर। क्या था मूंगा कर? मूंगा कर जो होता है कि जैसे जो जमीन होती है उस पर पशुओं को चराने के लिए जो है कर वसूला जाता था, उस कर को नाम दिया जाता था मूंगा कर। क्या कहते थे उसको? मूंगा कर। तो ये मूंगा करते दोस्तों, इसमें वर्दी कर दी गई थी, इस कारण से महाजनी जो है आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस कारण से महाजनी आंदोलन शुरू हुआ। अब इसका नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व किया दोस्तों पूरणमल ने। किसने किया दोस्तों? पूरणमल ने इसका जो है नेतृत्व किया दोस्तों,
महाजनी किसान आंदोलन का पूर्णमल ने, ठीक है। मूंगा गर्मी वर्दी के कारण शुरू हुआ। आगे चलते हैं। चौथी घटना अपने को ध्यान रखनी है दोस्तों, वो ध्यान रखनी है दूधवा खारा किसान आंदोलन, ठीक है दोस्तों। दूधवा खारा किसान आंदोलन ये क्या था? तो ये शुरू हुआ दोस्तों, दूधवा खारा जो है चूरू के अंदर दोस्तों, ये ध्यान रखना। 1944 में शुरू हुआ दोस्तों। ये यहाँ के जमींदार थे सूरज मल सिंह, ठीक है ना, सूरज सिंह या सूरज मल सिंह यहाँ के जमींदार थे दोस्तों। 1944 में शुरू हुआ। ये किस कारण शुरू हुआ? क्या हुआ क्या दोस्तों कि जो है जो किसान थे दोस्तों यहाँ के चूरू के दूधवा खारा के, ये जिस साल फसल बोए थे दोस्तों वहाँ पर उस साल जो है फसल नहीं हुई। इस कारण से ये जो जमींदार थे सूरज सिंह, इनको जो इनके टैक्स नहीं दे पाए दोस्तों। ये अब टैक्स नहीं दे पाए तो इस कारण से जो है जमींदार जो था वो नाराज़ था दोस्तों, ठीक है ना। अब अगले साल जो क्या हुआ दोस्तों कि फसल अच्छी हो, मतलब कि जो वर्षा है वो अच्छी हो गई दोस्तों। जो वर्षा थी वो अच्छी हो गई थी। अब वर्षा अच्छी हुई तो फसल जो है, जो किसान है वो फसल बोने के लिए जाएंगे खेत के अंदर। तो जैसे ही एक खेत के अंदर गए तो जमींदार ने जो है उनको वहाँ से ज़मीनें नहीं बोने दी दोस्तों। जो ज़मीनें हैं वो जोतने नहीं दी, और कहा कि जो पुराना जो बकाया राशि था, इनका टैक्स था, वो टैक्स को भरने के बाद ही ये ज़मीनें जोत सकते हैं दोस्त, ठीक है ना। ये सूरजमल जी ने कहा था कि पुरानी जो टैक्स है वो भरें, इसके बाद में ही ज़मीनें जोतें, ठीक है दोस्तों। इससे नाराज हुए किसान, और फिर यहाँ पर शुरू हो गया दूधवा खारा किसान आंदोलन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार शुरू हुआ दूधवा का किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन। आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें आगे हुआ कि इसका नेतृत्व करने वाले थे दोस्तों, एक तो हनुमान सिंह जी थे। कौन दोस्तों? हनुमान सिंह जी, ये इंपॉर्टेंट है। एक करने वाले थे इसके आगे मंगाराम जी वेद, एक थे रघुवीर दयाल जी, ठीक है दोस्तों। ये तीन लोग इसका नेतृत्व करने वाले थे, और जेल भी गए दोस्तों ये इसके लिए, ठीक है ना। अब महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं का नेतृत्व करने वाले थे वो थे खेतूबाई। अब ये खेतूबाई जी थे, ये मंगाराम जी वेद जो है ना इनकी बहन थी दोस्तों, ठीक है ना। ये जो है मंगाराम जी वेद है ना, इनकी बहन थी दोस्तों ये खेतूबाई। ये खेतूबाई जी ने जो है महिलाओं का नेतृत्व किया था दूधवा खारा किसान आंदोलन के, ठीक है ना। ये महिलाओं का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, आजकल यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये खेतूबाई जी ने महिलाओं का नेतृत्व किया था। दूधवा खारा किसान आंदोलन चूरू के अंदर शुरू हुआ था। सामंत जो थे, जमींदार जो थे, सूरज सिंह जी थे। सूरज सिंह जी ने जो है जमीनों को जोतने नहीं दिया, और कहा किसानों से कि पुराना टैक्स भरो, इसके बाद ज़मीनें जोतो, ठीक है दोस्तों। इसका जो है इस कारण से जो आंदोलन शुरू हुआ। नेतृत्व किया हनुमान सिंह, मंगाराम वेद और रघुवीर दयाल ने। इसके लिए जेल भी गए। महिलाओं का नेतृत्व किया खेतूबाई ने, ये ध्यान रखना अपने को। अब आगे चलते हैं। पांचवा जो अपने को घटना है, वो पांचवी घटना है कांगड़ा कांड, ठीक है दोस्तों। ये घटना है कांगड़ा कांड। अपना कांगड़ा कांड क्या हुआ? कांगड़ा कांड जो है ये 1946 में हुआ दोस्तों। 1946 में नेतृत्व किया गया मंगाराम जी वेद के द्वारा, ठीक है ना। ये मंगाराम जी वेद वही हैं जो कि प्रजामंडल का संस्थापक था, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक था। कलकत्ता के अंदर प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये मंगाराम जी वेद ने जो है कांगड़ा कांड का नेतृत्व किया था दोस्तों। कांगड़ा के अंदर जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था दोस्तों। इस समय बीकानेर के जो राजा थे दोस्तों वो थे शार्दुल सिंह जी। कौन थे दोस्तों? शार्दुल सिंह जी बीकानेर के राजा थे दोस्तों। शार्दुल सिंह फर्स्ट। ये शार्दुल सिंह जी वही थे जिन्होंने भारत सरकार के विलय पत्र पर सबसे पहले राजस्थान में हस्ताक्षर किया था दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ के बीकानेर के राजा थे इस समय शार्दुल सिंह। मंगाराम जी वेद ने नेतृत्व किया था। अब क्या हुआ कि बीकानेर में जो किसान आंदोलन हुए उसकी ये अंतिम घटना दोस्तों कौन सी? कांगड़ा कांड। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि बीकानेर में किसान आंदोलन जो हुए बीकानेर रियासत के अंदर, उसकी जो अंतिम घटना थी वो थी कांगड़ा कांड, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और जो किसान आंदोलन जो हुए, किसान आंदोलन उसकी अंतिम घटना थी दोस्तों कौन सी थी? डाबड़ा कांड। ध्यान रह जाएगा दोस्तों, अपन ने पढ़ा ना यहाँ पर डाबड़ा कांड। ये किसान आंदोलन जो हुए उनकी अंतिम घटना थी डाबड़ा कांड। और शहीद जो थे अंतिम वो रुगाराम जी चुन्नीलाल जी, ठीक है दोस्तों। और बीकानेर के अंदर बात करते हैं तो बीकानेर के जो अंदर किसान आंदोलन की अंतिम घटना थी वो थी कांगड़ा कांड। दोनों को ध्यान रखना, ठीक है ना, डाबड़ा कांड और कांगड़ा कांड, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को ध्यान रखना इसलिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो ये पांच अपने को जो बीकानेर रियासत से संबंधित जो किसान आंदोलन थे उसमें ये पांच घटनाएं अपने को ध्यान रखनी है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अलवर किसान आंदोलन पढ़ते हैं अपन। अगला किसान आंदोलन अलवर, अलवर के अंदर जो किसान आंदोलन हुए उसके बारे में देखते हैं।
तो अलवर किसान आंदोलन जो है ये दोस्तों 2 चरणों में हुआ ये भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ के इस समय शासक थे जयसिंह जी। कौन थे दोस्तों? जयसिंह जी। अलवर के अंदर क्या था दोस्तों कि 80% जो भूमि थी दोस्तों एक खालसा थी, बाकी 20% जो है जागीर थी। 80% जो कौन सी थी? खालसा भूमि, जिसका नियंत्रण डायरेक्ट केंद्र का था। मतलब जयसिंह जी की था। हाल ही जो एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हाल के अंदर अलवर से, कि ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जो जिसकी शुरुआत तो किसान आंदोलन के रूप में हुई और अंत जो है सांप्रदायिक दंगों से हुआ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था दोस्तों, उसका आंसर था अलवर किसान आंदोलन। सांप्रदायिक दंगों से इसका अंत हुआ था दोस्तों। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन पूछा गया था हाल के अंदर। तो जिसकी शुरुआत किसान आंदोलन के अंदर किसान आंदोलन के रूप में हुई और अंत जो हुआ वो सांप्रदायिक दंगों के रूप में हुआ, ऐसा किसान कौन सा किसान आंदोलन था? अलवर किसान आंदोलन, ध्यान रखना। अब पहले चरण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहला चरण जो है ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके अंदर देखते हैं। पहला चरण जो हुआ दोस्तों ये 1921 के अंदर हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1921 में अलवर रियासत में हुआ था दोस्तों। अलवर रियासत में क्या होता था दोस्तों कि जंगली सुअर जो थे, इनका जो राजा है वगैरह है वो इनका मांस खाते थे, इस कारण से ये पालते थे इनको। अब जो पालते थे तो इनको क्या डायरेक्ट खुला छोड़ देते थे खेतों के अंदर। अब ये जंगली सुअर क्या करते थे? डायरेक्ट जाकर के इनकी जो फसल थी किसानों की, उन फसलों को नष्ट पहुंचाते थे, नष्ट कर देते। ठीक है ना। अब फसलों को नष्ट पहुंचाएंगे जो किसान जो है नाराज होंगे, और किसानों ने इस प्रकार जो है आंदोलन कर दिया। अब वो जो क्या होता था कि जो जंगली सुअर थे इनको जो मारने पर पाबंदी लगा रखी थी राजा ने। ठीक है ना, अब इनको मार भी नहीं सकते और फसल को ये नष्ट कर देते हैं, तो इससे जो किसान नाराज थे और आंदोलन कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि 1922 में जो है जो जंगली सुअर थे इनको मारने पर जो पाबंदी लगा रखी थी उसको हटा दिया और मारने का जो है आदेश दे दिया दोस्तों। ठीक है ना, जय सिंह जी ने। तो इस प्रकार ये आंदोलन जो है समाप्त हो गया पहले चरण का। तो पहला चरण का आंदोलन इस प्रकार समाप्त हो गया था दोस्तों। ठीक है ना। अब चलते हैं हम दूसरे चरण के ऊपर। तो दूसरा आंदोलन किस प्रकार शुरू हुआ? ठीक है। अब दूसरा चरण जो है वो शुरू हुआ दोस्तों 1923-24 में। कब हुआ दोस्तों? 1923-24 में शुरू हुआ। पढ़ते हैं। तो सेकंड चरण जो हुआ दोस्तों 1923-24 में शुरू हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? नीमू चाणा अलवर के अंदर। बहुत फेमस जगह दोस्तों। ठीक है ना, नीमू चाणा अलवर, ध्यान रखना इस पूरी प्रोसेस का, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यह नीमू चाणा जो अलवर जो था दोस्तों, यहाँ पर जो है भूमि बंदोबस्त के कारण जो है अचानक जो दरें थी करों की उसमें वृद्धि हो गई दोस्तों। जो करों की दर थी दोस्तों उसके अंदर जो है वृद्धि हो गई थी दोस्तों। भूमि बंदोबस्त का जो नया कानून आया था इसके अंदर जो है अचानक जो दरों में वृद्धि हो गई थी, इस कारण से किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया दोस्तों। अब इसका नेतृत्व करने वाले कौन कौन थे दोस्तों? तो नेतृत्व करने वाले थे दोस्तों, एक तो थे गोविंद गोविंद सिंह जी, एक थे माधो सिंह। कौन थे दोस्तों? गोविंद सिंह जी और माधो सिंह जी इसका नेतृत्व करने वाले थे। अब क्या हुआ दोस्तों? 6 मई की बात है 1925। कौन सी दोस्तों? 6 मई 1925। तो डेट तो अपने को ध्यान रखनी नहीं है, 1925 ध्यान रखना आप। तो 6 मई 1925 में क्या हुआ कि रियासत ने एक जो है नियम बना दिया। क्या हुआ था कि सभा करने पर रोक लगा दी, कि जो है सभा नहीं कर सकते लोग, किसान जो है सभा कर रहे थे सभा नहीं कर सकते। अस्त्र शस्त्र रखने पर रोक लगा दी 1925 में 6 मई को। सभा करने पर रोक लगा दी, अस्त्र शस्त्र रखने पर रोक लगा दी दोस्तों। अब इससे जो क्या हुआ कि जो सभा है वो नहीं कर सकते थे किसान, और अस्त्र शस्त्र भी नहीं रख सकते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि जयसिंह जी ने जो है एक समझौते के लिए एक जो आयोग बनाया। किसान जो है बार बार जो है परेशान कर रहे थे उनको, तो इस कारण से जो है एक समझौते के लिए आयोग बनाया। आयोग का नाम था रामभद्र ओझा आयोग। ठीक है दोस्तों, ये रामभद्र ओझा आयोग जी ने जो है किसानों से वार्ता की, और वार्ता करने के बाद में किसानों के इनके मध्य एक समझौता हो गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस समझौते से जो है असंतुष्ट थे लोग। ठीक है ना, समझौता करने के लिए आए थे लेकिन इससे असंतुष्ट थे दोस्तों। और फिर बाद में क्या हुआ, असंतुष्ट थे तो इन्होंने जो है एक नीमू चाणा स्थान का नाम है अलवर के अंदर, यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में जो किसान है वो इकट्ठा होने लग गए दोस्त नीमू चाणा के अंदर। ठीक है दोस्तों, बड़ी मात्रा में जो है लोग इकट्ठा होने लग गए। अब लोग इकट्ठा होने लग गए तो इधर जो है रियासत से जो है हुक्म मिला छज्जू सिंह को। किसको? पुलिस अधिकारी था छज्जू सिंह, इसको रियासत से हुक्म मिला और इन्होंने जो है गोले चला दी भाई सब सभा के अंदर। ठीक है, नीमू चाणा अलवर में सभा के अंदर गोले चला दी।
इस गोलियां के अंदर जो किसान है वो मारे गए दोस्तों। ठीक है, अब ये छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई तो छज्जू सिंह को नाम दिया गया राजस्थान का जनरल डायर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का जनरल डायर किसे कहते हैं, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों छज्जू सिंह, ध्यान रह जाएगा। अब जो ये नीमू चाणा जो अलवर में घटना हुई, अब इसको अलग अलग जो है व्यक्तियों ने अलग अलग नाम दिए दोस्तों। ठीक है ना, इससे पहले अपन एक चीज़ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक महिला थी दोस्तों नीमू चाणा के अंदर। ठीक है ना, महिलाओं से अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। उसका नाम था दोस्तों सीता देवी। क्या नाम था? सीता देवी। ये सीता देवी जो थी, इन्होंने जो इस आंदोलन में जो है भाग लिया था दोस्तों, और किसानों को ललकार के कहा था दोस्तों इन्होंने, सीता देवी जी ने, कि जो है हम ठिकाने को जो है कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे ठिकानों को। ये ललकार कर किसानों को कहा था इन्होंने कि अपने को जो है कर नहीं देना ठिकाने को, सीता देवी जी ने। तो सीता देवी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया था दोस्तों, ध्यान रखना इसका नाम सीता देवी। ठीक है ना, अलवर किसान आंदोलन में। अब अपना वापस यहाँ आते हैं नीमू चाणा के ऊपर। तो नीमू चाणा को अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग नाम दिए थे दोस्तों। ठीक है ना, अब ये नीमू चाणा की घटना हुई दोस्तों, इसका जो सबसे पहले प्रकाशन हुआ नीमू चाणा का, वो क्या हुआ? एक अखबार था पुकार। ठीक है दोस्तों, कौन सा अखबार था? पुकार। ये पुकार जो समाचार पत्र था, इसको प्रकाशित करती थी क्षत्रिय महासभा। कौन सी? क्षत्रिय महासभा, इसका प्रकाशन करती थी। इसके अंदर सर्वप्रथम जो है इसकी खबर छापी गई दोस्तों। ठीक है ना, इस आंदोलन नीमू चाणा के अंदर नीमू चाणा घटना हुई, इसकी सबसे पहले खबर जो छापी गई, जानकारी जो दी गई, वो दी गई पुकार अखबार के द्वारा, जो कि क्षत्रिय महासभा के द्वारा प्रकाशित किया जाता था दोस्तों। ठीक है ना, अब आता है दौर नाम देने का, अलग अलग व्यक्तियों ने क्या क्या नाम दिया। इससे पहले क्या कि एक आयोग ध्यान रखना अपने को, कौन सा आयोग था वो? राजस्थान सेवा संघ जो था 1919 में वर्धा में स्थापना हुई थी, उसके उसके द्वारा जो है ये नीमू चाणा में हुआ था। इसके लिए एक जांच के लिए एक आयोग बनाया। नीमू चाणा में जो किसान मर गए थे, इसके लिए जांच के लिए एक आयोग भेजा था। उस आयोग का नाम था दोस्तों कन्हैया लाल कलंजी आयोग। क्या नाम था दोस्तों? कन्हैया लाल कलंजी आयोग। ठीक है दोस्तों, कन्हैया लाल कलंजी आयोग। ये जिसमें आयोग में 3 सदस्य थे दोस्तों, ये जांच के लिए भेजा था राजस्थान सेवा संघ ने, इतना ध्यान रखना है। अब जो ये नीमू चाणा जो हुआ, नीमू चाणा कांड, अभी हाल ही के अंदर सेकंड ग्रेड में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों, कि नीमू चाणा कांड को जो है, ये नाम जो नीमू चाणा है, नीमू चाणा के अंदर जो घटना हुई, इसको नीमू चाणा कांड जो नाम दिया, वो किसने दिया दोस्तों? ये नीमू चाणा कांड किसने कहा दोस्तों इसको? तो इसका आंसर था राम नारायण चौधरी। तो राम नारायण चौधरी जी थे, इन्होंने नाम दिया था दोस्तों इसको नीमू चाणा कांड। ध्यान रखना दोस्तों, फिलहाल के भी एक लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर। ठीक है ना, अब गांधी जी आए। अब गांधी जी ने क्या क्या नाम दिया? तो गांधी जी ने जो है ना नाम दिया इसको दोस्तों डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड। क्या नाम दिया दोस्तों? डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड, मतलब दोहरी डायर शाही संज्ञा इन्होंने दी। बस दोहरी डायर शाही जो है, ये इनका अखबार था यंग इंडिया। कौन सा अखबार दोस्तों? यंग इंडिया। इसके अंदर समाचार पत्र के अंदर इन्होंने इसको संज्ञा दी थी, जो नीमू चाणा कांड हुआ था उसमें दोहरी डायर शाही संज्ञा दी थी दोस्तों। ठीक है ना, एक तो जहाँ डायर के द्वारा, जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था दोस्तों। ठीक है ना, उसी प्रकार ये जो हत्याकांड था, इसलिए इसको नाम दी दोहरी डायर शाही, मतलब डबल जो है जलियांवाला बाग। ठीक है ना, डबल जलियांवाला बाग, दोहरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड। ठीक है, और यंग इंडिया इनका समाचार पत्र था, हमने पहले ही पढ़ा है, हरिजन समाचार पत्र इनका था। एक और था इनका यंग इंडिया। यंग इंडिया के अंदर ये नीमू चाणा की को एक नाम दिया था इन्होंने दोहरी डायर शाही। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गांधी जी ने जो इस जो नीमू चाणा कांड हुआ, इसको क्या नाम, इसको और कहा था एक बात, कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उससे भी अधिक जो है विभत्स घटना है ये, ऐसा इन्होंने बताया था गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, यही ध्यान रखना अपने को। आगे चलते हैं दोस्तों। अलवर के अंदर जो है ये 2 चरणों में जो है अलवर किसान आंदोलन समाप्त हुआ दोस्तों। अब अलवर के अंदर एक और छोटा सा किसान आंदोलन है, जो अपन अलवर पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ ही पढ़ लेते हैं, मेवों का था वो। ठीक है, जनजाति से संबंधित, तो उसको पढ़ लेते हैं डायरेक्ट ही साथ में ही। 2-3 पॉइंट उसके, ज़्यादा नहीं है अपने को। तो मेव किसान आंदोलन जो शुरू हुआ, वो अलवर भरतपुर में शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अलवर भरतपुर में ही मेव जो जाति है वो रहती है दोस्तों। ठीक है ना, तो अलवर भरतपुर में शुरू हुआ 1932 के अंदर दोस्तों। इसका नेतृत्व किया गया मोहम्मद अली के द्वारा, और यहीं से शुरू हुआ 1932 में। मोहम्मद अली ने इसका नेतृत्व किया दोस्तों। बस इतना ही ध्यान रखना अपने को, मेव किसान आंदोलन में 2 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन सिक्कर की तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया अपने, मारवाड़ हो गया, बीकानेर हो गया, मेवाड़ हो गया। अब अपन चल गए इधर
अलवर हो गया। अब चलते हैं अपन सिक्कर की तरफ दोस्तों। सिक्कर में कौन कौन से आंदोलन हुए दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद में फिर अपन जनजाति के 2-3 आंदोलन है वो पढ़ेंगे। तो सिक्कर के अंदर जो है ज़्यादा अपने को डिटेल में नहीं जाना, आजकल यहाँ से क्वेश्चन बन नहीं रहा, एक दो बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वो इसी के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो अपने को ध्यान रखना है कि सिक्कर किसान आंदोलन में प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, ठीक है दोस्तों। क्या ध्यान रखना है, प्रमुख केंद्र। अब प्रमुख केंद्र जो है सिक्कर किसान आंदोलन के जो प्रमुख केंद्र थे दोस्तों वो कौन कौन से थे। एक तो थे पलथाना, दूसरा था कटरातल, तीसरा जो था गोधरा, और चौथा था कुंदनगांव। ये चार जो है एक्टिव केंद्र थे, यहाँ पर किसान आंदोलन हुए दोस्तों, ठीक है ना। तो इन चार केंद्रों को अपने को ध्यान रखना है, क्वेश्चन पहले पूछा गया था, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन में पलथाना, कटरातल, गोधरा था, एक कोई और था, वो आंसर था, ठीक है ना। मतलब कौन सा प्रमुख केंद्र नहीं था, ये सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब ये कटरातल की बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। कटरातल में जो एक नेतृत्व थी किशोरी देवी, ठीक है ना, जाट महिला थी ये किशोरी देवी। इन्होंने 10,000 जो है जाट महिलाओं का जो है नेतृत्व किया था दोस्तों, यहाँ पर कटरातल के अंदर आंदोलन किया था 10,000 जाट महिलाओं के साथ, ठीक है। ये भी ध्यान रखना अपने को। अब एक अपने को सभा ध्यान रखनी है, बिकॉज सिकर के अंदर जो है जाट ज़्यादा है, तो वहाँ जो है एक सभा थी, अखिल भारतीय जाट महासभा। ये सभा जो है इसका इंटरफेयर था सिक्कर के अंदर जो भी किसान आंदोलन हुए उसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हाल ही के अंदर एग्जाम था, उसके अंदर पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये अखिल भारतीय जाट महासभा जो है इसका 1925 के अंदर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, पुष्कर अजमेर में। क्वेश्चन भी यही ऐसा था कि अखिल भारतीय जाट महासभा का 1925 में अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका आंसर था पुष्कर अजमेर, ठीक है दोस्तों यहाँ तक। अब एक और ध्यान रखना अपने को, कुंदन गांव वाली घटना, ठीक है ना। अब कुंदन गांव वाली घटना कौन सी दोस्तों, कि कुंदन गांव जो होता, यहाँ पर जो विरोध कर रहे थे दोस्तों, ठीक है ना, किसान जो विरोध कर रहे थे, तो विरोध के लिए एक समझौते के लिए एक जयपुर रियासत के अंदर आता था उस समय सिक्कर, तो जो है एक समझौते के लिए एक व्यक्ति को चुना गया, उसका नाम था WT वेब, ठीक है ना। किसानों के पास गया ये WT वेब, और किसानों के इसके मध्य समझौता हो गया दोस्तों, WT वेब के मध्य समझौता हो गया। अब समझौते के अंदर क्या हुआ दोस्तों, जो सिक्कर वाटी जाट पंचायत थी दोस्तों, एक संस्था थी, इसको मान्यता दी गई दोस्तों इस समझौते के द्वारा, ठीक है दोस्तों। सिक्कर वाटी जाट पंचायत को मान्यता मिल गई, किस समझौते के द्वारा, WT वेब समझौते के द्वारा। इस प्रकार ध्यान रखना, किस समझौते के द्वारा मिली, WT वेब समझौते के द्वारा सिक्कर वाटी जाट पंचायत को मान्यता मिली गई दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये हुआ दोस्तों कि इस जो का जो है पूर्णतः पालन नहीं किया गया दोस्तों। इस जो सिक्करवाटी जाट पंचायत को मान्यता दी गई थी, इसका पूर्णतः पालन नहीं किया गया दोस्तों, और इस कारण से ये आंदोलन फिर शुरू हो गया, दोबारा पहले शांत हो गया था। अब दूसरी बार शुरू हुआ तो कुंदन गांव के अंदर जो है दोस्तों सभा के अंदर जो है नरसंहार किया गया दोस्तों, ठीक है ना। अब कुंदन गांव के अंदर जो है नरसंहार किया गया दोस्तों, ये जो नरसंहार था दोस्तों ये इस प्रकार का था कि इसकी जो गूंज है दोस्तों, नरसंहार की गूंज जो है दोस्तों, वो ब्रिटेन की संसद जो होता है दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स, क्या नाम था ब्रिटेन की संसद का, हाउस ऑफ कॉमन्स, इसकी गूंज यहाँ तक गई दोस्तों। ये फैक्ट है, ध्यान रखना कि जो है कौन सा जो है ऐसा किसान आंदोलन था, कौन सा ऐसी घटना है जिसका ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स तक उसकी जो है गूंज गई। इस प्रकार जो है ध्यान रखना है, कौन सी घटना थी, कुंदनगांव नरसंहार, ध्यान रख लोगे। आगे चलते हैं, इतना ही ध्यान रखना अपने को सिक्कर के अंदर, ज़्यादा नहीं है अपने को, ठीक है ना। ये 4-5 3-4 घटनाएं हैं, इसका एक तो केंद्र ध्यान रखना है, 4 केंद्र, अखिल भारतीय जाट महासभा ये ध्यान रखना, उस कुंदन गांव हत्याकांड ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक छोटा सा जो है अपन तमीसो कहानी पढ़ते हैं। हालांकि मैंने इसको जो आपको जब धौलपुर प्रजामंडल अपन ने पढ़ाया था वहाँ मैंने इसको पढ़ा दिया था, ठीक है ना, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं ताकि अपन जो है, क्योंकि अपन जो किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं तो सभी एक साथ देख लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ तमीसो कांड में, ये तमीसो कांड सबसे पहले तो ध्यान रखना कि धौलपुर के अंदर हुआ। कहाँ हुआ, धौलपुर के अंदर। इसमें तमीसो कांड में क्या है, पुलिस फायरिंग कर दी गई थी, जिसमें पंचम सिंह और छत्र सिंह ये दोनों व्यक्ति जो शहीद हो गए थे दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका नाम, पंचम सिंह और छत्र सिंह ये दोनों शहीद हो गए थे इसके अंदर तमीसो कांड के अंदर, धौलपुर के अंदर हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तमीसो कांड जो है कहाँ हुआ था, इस प्रकार आता क्वेश्चन, उसका आंसर था धौलपुर। हाँ ठीक है ना, ये दो नाम भी ध्यान रख लेना अपने को, पंचम सिंह और छत्र सिंह, ठीक है दोस्तों। तो एक और था आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, छोटे छोटे आंदोलन है ये। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था भरतपुर के अंदर। कहाँ हुआ था दोस्तों, भरतपुर के अंदर।
1928 में। तो सन तो ध्यान रख लेना, ये ध्यान रखना अपने को कहाँ हुआ था, ये 1928 में भरतपुर के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखना भरतपुर के अंदर। शुद्धि आंदोलन कहाँ हुआ था, भरतपुर के अंदर। दोस्तों यहाँ एक चीज थोड़ी सी क्या छूट गई, ध्यान रखना, मेरे को याद आ गई। भरतपुर के अंदर एक और हुआ था दोस्तों, एक चीज को ध्यान रखना, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि भोजी लंबरदार, कौन दोस्तों, भोजी लंबरदार जो है वो किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसका संबंध जो है किस किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन से था। ये इस प्रकार क्वेश्चन था दोस्तों कि भोजी लंबरदार का जो संबंध है वो कौन से किसान आंदोलन से था। ठीक है दोस्तों, उसका आंसर था दोस्तों भरतपुर किसान आंदोलन। ठीक है ना, भरतपुर से उसका संबंध था दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, वो यहाँ से मिस्टेक हो गया मेरे, ध्यान रखने उसका आप, भोजी लंबरदार जो है भरतपुर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं अपन जनजातीय आंदोलन, 2-3 जनजातीय आंदोलन है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला दोस्तों आपके एकी या भोमट भील आंदोलन। पहला कौन सा दोस्तों, एकी या भोमट भील आंदोलन। इसका नेतृत्व किया गया दोस्तों मोतीलाल तेजावत के द्वारा। किसके द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। मोतीलाल तेजावत से जो है कुछ 3-4 फैक्ट हैं, ये कहाँ कहाँ के थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। देख लेते हैं, इनका जन्म जो है वो कोल्यारी गांव उदयपुर के अंदर हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों, कोल्यारी गांव उदयपुर के अंदर। ओसवाल जैन परिवार में हुआ दोस्तों। इनके उपनाम है, इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता था दोस्तों, और भीलों का बाबूजी कहते थे। ये दोनों इनके उपनाम है दोस्तों। अब ये जो मोतीलाल जी तेजावत थे दोस्तों, ये जाडोल ठिकाने के जो कामदार थे दोस्तों। कहाँ के, जाडोल ठिकाने के कामदार। ये तो अपने मोतीलाल तेजावत के बारे में हो गए। अब आंदोलन के बारे में देखते हैं। अब मोतीलाल तेजावत जी होते हैं, किसान परेशान थे यहाँ पर टैक्स वगैरह के कारण, तो इन्होंने जो एक जो है पत्र लिखा, 21 सूत्रीय मांग पत्र। इसको नाम दे दिया दोस्तों मेवाड़ पुकार का। 21 सूत्रीय मांग पत्र जो दिया, इसका नाम दिया मेवाड़ पुकार। अब इसको नाम दे करके इसको भेज दिया कहाँ, महाराणा के पास। अब महाराणा जी थे, इन्होंने क्या किया, 21 जो मांग पत्र था, 21 जो मांगे थी, उसमें से उनको उनके अकॉर्डिंग जो 18 उनको अच्छी लगी, जिसको तो उन्होंने मान लिया, और 3 जो है वो नहीं माने दोस्तों। 3 मांगों को जो इन्होंने अस्वीकार कर दिया, और जो 18 थी उसको मान लिया। अब जो 3 को नहीं माना, तो 3 को नहीं माने तो किसान इससे नाराज हुए, और उन्होंने जो है एक नारा दे दिया दोस्तों। नारे का नाम था कि हाकिम और हुक्म नहीं। क्या नाम था दोस्तों, हाकिम और हुक्म नहीं, नारा दिया। इसके साथ आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई, आंदोलन जो शुरू हुआ वो हुआ 1921 में, मांगे नहीं मानी इसलिए। मातृकुंडिया रासमी तहसील चित्तौड़ से शुरू हुआ दोस्तों, पूछा गया, ध्यान रखना कहाँ से शुरू हुआ, मातृकुंडिया रासमी तहसील चित्तौड़। और ये मातृकुंडिया जो थी दोस्तों, इसको कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार। कहाँ कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं मातृकुंडिया को। यहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, यही पूछा गया दोस्तों, 1921 में शुरू हुआ। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि सम्मेलन हो रहा था। कहाँ हुआ सम्मेलन, आंदोलन शुरू हुआ हो गया था, अब आंदोलन की एक सभा हो रही थी, सम्मेलन हो रहा था। वो सम्मेलन हुआ 7 मार्च 1922 के अंदर। स्थान था नीमड़ा गांव विजयनगर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक सम्मेलन हो रहा था इसका, एक ही आंदोलन वालों का। अब इस सभा पर क्या कर दिया गया दोस्तों, MBC मेवाड़ भील कोर। ठीक है ना, मेवाड़ भील कोर 1941 आई थिंक 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। तो मेवाड़ भील कोर 1841, सॉरी 1841, मेवाड़ भील कोर जो है इसकी स्थापना की गई खेरवाड़ा तहसील में। कहाँ की गई थी, खेरवाड़ा, मेवाड़ भील कोर। अब इसके सैनिक थे दोस्तों MBC के। इन सैनिकों ने जो है गोलियां चला दी। ठीक है ना, कहाँ चलाई गोलियां, नीमड़ा गांव विजयनगर पर। यहाँ 1200 जो भील है दोस्तों ये मारे गए। ठीक है ना, यहाँ सभा चल रही थी, इनकी मीटिंग चल रही थी, जिस पर गोलियां चला दी, 1200 भील मारे गए दोस्तों। इस घटना को कहते हैं दोस्तों राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर के अंदर हुआ था। ठीक है, जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। ठीक है ना, ये इसको राजस्थान का दूसरा कहते हैं। कौन सा कहते हैं, दूसरा। ये आंदोलन हुआ, इसके बाद में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था दूसरा। अब इसको जो है इसके बावजूद 1 महीने के बाद में फिर शुरू हुआ ये आंदोलन 7 अप्रैल 1922 में। कहाँ से शुरू हुआ, अब की बार
रोहिड़ा सिक्कर से। ध्यान रखना स्थान रोहिड़ा सिक्कर से दूसरी बार शुरू हुआ ये आंदोलन। एक किया बहुमत अपील आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ दूसरी बार? रोहिड़ा या सिक्कर, सॉरी रोहिड़ा सिरोही के अंदर। रोहिड़ा जो है सिरोही के अंदर है, यहाँ से शुरू हुआ दोस्तों ये। अब यहाँ से शुरू हुआ तो गांधी जी की एंट्री हुई भाई साहब। गांधी जी ने क्या कहा 1929 में? गांधी जी ने कहा मोतीलाल तेजावत को आप सरेंडर कर दो। तो मोतीलाल जी ने गांधी जी के कहने पर जो है आत्मसमर्पण कर दिया दोस्त, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, गिरफ्तार करके इनको कहाँ रखा गया ये भी ध्यान रखना, इनका जेल कुंभलगढ़ जेल में इनको रखा गया दोस्तों। 1929 से 1936 तक रखा गया। 1936 से जब यहाँ से निकले इसके बाद में ये जो है इसको आंदोलन में मतलब किसी प्रकार का भाग नहीं लिया, फिर आगे नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन जीने। ठीक है ना, तो बड़े को ध्यान रखना कि कुंभलगढ़ जो है यहाँ इनको कैद करके रखा गया था। ठीक है, आजकल जेलें पूछ रही हैं, जैसे विजय सिंह पति को कहाँ कौन सी जेल में रखा गया था। ठीक है ना, भूरीलाल भैया को कौन सी जेल में रखा गया था? तो विजय सिंह पति को कौन सी जेल में रखा गया था? नाटकट। भूरीलाल भैया को सरड़ा। मोतीलाल तेजावत को कौन सी जेल में रखा गया था? कुंभलगढ़ जेल में। ध्यान रखना जेलों का। ठीक है ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये चीज़ें थी इसके। ठीक है ना, तो एक ही है बहुमत आंदोलन की दो चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है कि यहाँ शुरुआत हुई मातृकुंड या तहसील आश्रम तहसील। ठीक है ना, 1921 में नीमड़ा गांव विजयनगर में इसका जो है सभा चल रही थी, इस पर एमबीसी गो ने चला दी, जिसमें जिसे कहते हैं राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर दोबारा आंदोलन शुरू हुआ रोहिड़ा सिरोही के अंदर। मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया था और कुंभलगढ़ जेल में इन्हें कैद कर दिया था। इतना ही ध्यान रखना है। दूसरा जनजातीय आंदोलन जो था दोस्तों वो था दोस्तों भगत आंदोलन। कौन था दोस्तों? भगत आंदोलन। इस भगत आंदोलन के नेतृत्व करता थे दोस्तों वो थे दोस्तों गोविंद गिरी। ठीक, कौन थे दोस्तों? गोविंद गिरी। अब गोविंद गिरी से संबंधित दो चार फैक्ट, एक तो मोतीलाल तेजावत से पूछते हैं, एक गोविंद गिरी से पूछते हैं, विजय सिंह प्रतीक से पूछते हैं। यहाँ से ये कहाँ के थे क्या थे इनके बारे में पूछते हैं। ठीक है ना, तो गोविंद गिरी से पढ़ लेते हैं अपन। गोविंद गिरी जी का जन्म जो हुआ था वो भांसिया गाँव डूंगरपुर के अंदर है। कौन से गाँव था? भांसिया गाँव डूंगरपुर के अंदर बंजारा परिवार के अंदर हुआ था दोस्तों। इनके गुरुजी थे वो थे राजगुरु जी, राजगिरी। ठीक है ना, राजगिरी इनके गुरु थे दोस्तों, और इसी कारण से ये उन्हें नाम के आगे गिरी लगाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो राजगिरी इनके गुरु थे दोस्तों। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो 1883 के अंदर दोस्तों एक सभा का गठन किया जिसका नाम था संप सभा। इंपॉर्टेंट है, 1883 संप सभा। कहाँ किया था? सिरोही के अंदर। इसके कितने नियम थे? 10 नियम थे भाई साहब इसके। ठीक है, 1883 में संप सभा का गठन किया गया सिरोही के अंदर। 10 नियम थे इसके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भगत आंदोलन था दोस्तों इसका फर्स्ट सम्मेलन जो हुआ दोस्तों वो हुआ 1903 के अंदर। 1903 के अंदर हुआ फर्स्ट सम्मेलन मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर, जो अश्विन पूर्णिमा के दिन हुआ दोस्तों। ठीक है, यहाँ से इन जो गोविंद गिरी जी है इनको गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, और 10 वर्ष का जो कारावास है इनको हो गया दोस्तों। क्या हो गया? 10 वर्ष का कारावास हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं। जब ये छूटे यहाँ से 10 वर्ष के बाद में, जाहिर सी बात है 1903 में गिरफ्तार हुए तो 1913 में छूटेंगे। तो जब छूटे 1913 में, तो 1913 में छूटने के बाद में इनका दोबारा सम्मेलन करवाया इन्होंने। कहाँ पर? वही मानगढ़ पहाड़ी। 10 नवंबर 1913 के अंदर मानगढ़ पहाड़ी में दूसरा सम्मेलन हुआ दोबारा। ठीक है ना, यहाँ पर एमबीसी जो है गोलें चला दी दोस्तों। गोलें चलाई तो 1500 भील जो है वो घायल हो गए दोस्तों, मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं दोस्तों। एमबीसी का जो गठन 1841 में किया गया था, कहाँ किया गया था? खेरवाड़ा के अंदर दोस्तों। ठीक है ना, एमबीसी के सैनिकों ने गोलें चला दी थी दोस्तों। ठीक है ना, 10 नवंबर 1913 में। ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रख लोगे, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं इसको। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अपने अभी पढ़ा है यहाँ पर नीमड़ा गांव विजयनगर के अंदर हुआ था, इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ध्यान रखना चीज़ें ये छोटी छोटी। नीमड़ा गांव के अंदर जो हुआ था इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। राजस्थान का पहला जलियांवाला हत्याकांड जो आगे आ जाए आपका आंसर, तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कहते हैं वो कहते हैं मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर जो गोविंद गिरी के द्वारा सम्मेलन हो रहा था उस पर एमबीसी गोलें चलाई थी, उसे कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ध्यान रह जाएगा। और दोहरा हत्याकांड मैंने आपको पढ़ा है यहाँ पर पहले। ठीक है दोस्तों, दोहरा हत्याकांड अपने पढ़ लिया यहाँ पर कि गांधी जी ने इसको नाम दिया था दोहरा हत्याकांड। ठीक है, नीमूचना कांड को। तो ये अपने पढ़ा यहाँ पर नीमूचना कांड के अंदर जो गांधी जी ने इसको दोहरा हत्याकांड मतलब कि दोहरी डाई सही। ठीक है ना,
जलियांवाला बाग से भी हत्या मतलब अधिक जो है विध्वंस घटना बताई थी इन्होंने, तो ये भी ध्यान रखना अपने को, नीमूचाना कांड को कहा था। और छज्जू सिंह जो है वो राजस्थान के जनरल डायर कराते हैं। तो ये जलियांवाला बाग से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे 2-3, ये ध्यान रखना। तो इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसी के साथ अपना ये आंदोलन है भगत आंदोलन, ये इतना ही पढ़ना अपने को इसके अंदर। अब अपन एक दो और पढ़ लेते हैं पॉइंट, जैसे रास्तापाल कांड क्या था, ठीक है दोस्तों। रास्तापाल कांड में क्या हुआ था दोस्तों कि रास्तापाल जो 1947 में हुआ था रास्तापाल कांड, 1947 में क्या हुआ था दोस्तों कि जो रियासत थी उस रियासत ने जो है महारावल जो रियासत थी डूंगरपुर की, उन्होंने एक सूचना जारी की कि जो स्कूलें जो है बंद रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। एक जो है फरमान जारी कर दिया स्कूलें बंद रखने का। अब क्या हुआ कि 1947 में जो है माणिक्यलाल वर्मा जी द्वारा ग्राम धोड़ी के अंदर जो है सम्मेलन हुआ माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा। इसमें जो माणिक्यलाल वर्मा जी ने कहा कि स्कूलें जो है बंद नहीं करेंगे, और इस सूचना सब तक पहुंच गई। अब यही जो एक स्कूल चल रही थी अपने, जिसके जो है निर्देशक तो थे नानाबाई जी खाट, अध्यापक जो थे सेंगाबाई जी, और स्टूडेंट थी कालीबाई। ये 3 इसमें फैक्टर है इसके स्कूल के, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें ध्यान रखें स्कूल की। अब स्कूल जो है इन्होंने बंद नहीं की, इसकी सूचना मिल गई रियासत को। तो इन्होंने जो है रियासत को सूचना मिल गई तो रियासत ने भेज दिया जिला मजिस्ट्रेट। अब ये जिला मजिस्ट्रेट जी क्या करते हैं, जिला मजिस्ट्रेट जी आए, इन्होंने जो है नानाबाई जी खाट जो निर्देशक थे इनको तो चिर निंद्रा में सिला दिया, मतलब ये इनको जो है मार दिया दोस्तों, ठीक है ना। और सेंगाबाई जी जो अध्यापक थे दोस्तों, इन्हें ट्रक से बांध कर यहाँ से घसीटते हुए ले जा रहे थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब वो कालीबाई जी जो है स्टूडेंट थी, वो खेत से जो है आ रही थी, सिर पर जो है गठरी थी, इनके हाथ में जो है हथ जो हथेली, मतलब ये जो है से बोलते हैं क्या, काटने की जो होती है ना अपने, हसिया, काटने की जो गेहूँ काटने की या फसल काटने की जो चीज़ होती है हसिया, वो हसिया इनके हाथ में थी दोस्तों कालीबाई के, ठीक है ना। तो ये हसिया लेकर के आ रही थी, सर पर जो इनकी जो है गठड़ी थी। तो ये जैसे ही इन्होंने देखा कि इनके अध्यापक जो सेंगाबाई जी थे वो ट्रक से बांध करके अंग्रेज जो जिला मजिस्ट्रेट के लोग जो अंग्रेजी पुलिस हैं वो ले जा रहे हैं, तो इनसे देखा नहीं गया, और इन्होंने जो है वो रस्सी थी उससे काट दी दोस्तों, कालीबाई ने रस्सी काट दी, और फिर बाद में इनको कालीबाई को उन्होंने मार दिया। कालीबाई की उम्र थी उस समय 13 वर्ष, पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन, कालीबाई की उम्र उस समय कितनी थी, 13 वर्ष, ठीक है। इतना अपने को ध्यान रखना है। अभी एक चीज़ और इसकी ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि अपन जो डूंगरपुर जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है ना, तो आप देखोगे गेवसागर झील जाओगे, गेवसागर झील, गेवसागर झील के जो किनारे हैं वो प्रतिमा लगी हुई है, एक तो जो है नानाबाई जी खाट की और एक कालीबाई, इन दोनों की जो प्रतिमाएं लगी हुई है गेवसागर झील के, ठीक है ना, ध्यान रखना। गेवसागर झील कहाँ है ये भी क्वेश्चन पूछा गया, डूंगरपुर के अंदर है, गेवसागर या गेपसागर दोनों ही नाम इसके हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, अब अपन जो है एक और पढ़ना अपने को छोटा सा, ठीक है ना, मीणा आंदोलन, मीणाओं का क्या क्या आंदोलन था उसके बारे में पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, इसके बाद में आपके जो खत्म होते हैं। तो मीणाओं का जो क्या हुआ कि मीणा जो सबसे पहले जयपुर अलवर क्षेत्र में रहते थे, मीणा कहाँ रहते थे दोस्तों, जयपुर अलवर क्षेत्र में। अब जब दूल्हे राय जी आए थे खचवा वंश के, उन्होंने जो है इनको मीणाओं को यहाँ से भगा दिया, और यहाँ पर जो है छीन लिया ये राज्य जयपुर, ठीक है ना, जयपुर अलवर आमेर क्षेत्र जो छीन लिया इन्होंने। अब क्या करते हैं ये मीणा यहाँ से चले जाते हैं जंगलों के अंदर, और जंगलों के अंदर जाकर के तो जो काम करने लग जाते हैं, जो खेती करते हैं वो तो कहलाते हैं इनके जमींदार, और जो चौकीदारी करने राजा महाराजा की चौकीदारी करते हैं वो कहलाते हैं चौकीदार। तो शाखा हो गई इनकी, जागीरदार और चौकीदार, जो खेती करने वाले जागीरदार कहलाए और चौकीदारी करने वाले चौकीदार कहलाए, इतना देने को ध्यान रखना है। अब अंग्रेज लोग आए, तो अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, इनके जो स्वतंत्र जीवन था उस पर अंकुश लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि ये जो है लूटपाट और डकैती करते थे दोस्तों, ठीक है ना। वर्तमान में नहीं करते हैं लेकिन उस समय करते थे दोस्तों, इस कारण से जो अंग्रेजों ने इनके स्वतंत्र जीवन पर अंकुश लगा दिया दोस्तों, ठीक है ना। 1930 में जो है क्या लाया गया, जयराम पैसा कानून, ध्यान रखना दोस्तों, ये जयराम पैसा कानून कब लाया गया, 1930 में लाया गया। इसमें क्या था दोस्तों, 25 वर्ष से जो अधिक उम्र के जो महिला पुरुष थे मीणों के, वो प्रतिदिन जो है थाने में हाजिरी देना पड़ता था उनको दोस्तों, क्योंकि लूटपाट करते थे, इसलिए 25 वर्ष से अधिक के लोग जो थे उम्र के, वो महिला और पुरुष, इन्हें प्रतिदिन जो है थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी दोस्तों। अब फिर बाद में क्या, ठप्पर बप्पा आए, ठक्कर बप्पा, ठक्कर बप्पा वही प्रतापगढ़ प्रजामंडल संस्थापक ठक्कर बप्पा जी जो ने क्या किया, इन्होंने जो एक पत्र लिखा मानसिंह पष्ट जो जयपुर के थे, ठीक है ना, मानसिंह पष्ट जो जयपुर के राज प्रमुख बनाए गए थे जब जयपुर का एकीकरण हुआ था, इन्होंने इस समय जो ठक्कर बप्पा ने एक पत्र लिखा था मानसिंह पष्ट को जयपुर के को,
उस पत्र में क्या किया इन्होंने, विनती की थी जयराम पैसा कानून समाप्त करने की, और मान सिंह ने इसको समाप्त कर दिया था जयराम पैसा कानून को 3 जुलाई 1946 को, ठीक है ना। तो ये कब लागू हुआ था, ये ध्यान रखना अपने को, 1930 मान सिंह फर्स्ट के द्वारा इसे समाप्त किया गया था, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। किया तो गया था लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था। जब पूर्णतः कब समाप्त हुआ, पूर्णतः जो समाप्त हुआ दोस्तों ये हुआ 1952 के अंदर हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से, ठीक है दोस्तों। इन दोनों ने समाप्त किया था इसको 1952 में मूल रूप से जयराम पैसा कानून को, ठीक है। इतना अपने को ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ आपके जो जनजातीय एवं किसान आंदोलन जो है ये कंप्लीट होते हैं दोस्तों, विथ जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो सभी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए दोस्तों। जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछने की संभावना है, वो सभी मैंने इंक्लूड कर दिया दोस्तों। तरीके से एक बात सीक्वेंस वाइज मैंने इसको बता दिया है, लिख दिया है। मारवाड़ के एक से, मेवाड़ के एक अलग, बीकानेर के अंदर हुए उनको एक साथ, ठीक है दोस्तों। अलवर के जो है उनके एक साथ, ताकि आपको याद करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है ना, भूलना नहीं है। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जो एक क्विज जारी की जाती है, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है उसके अंदर, वो जो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो जो लिंक है दोस्तों वो अपने जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और आपको किसी प्रकार की वीडियो से संबंधित कोई इंक्वायरी है या फिर कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप इसके कमेंट में कर देना दोस्तों, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में करोगे तो मैं इसको आपको जो रिप्लाई है, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं इसको आपको रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।